मीठा किसे पसंद नहीं होता। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मीठे के बहुत दीवाने होते हैं। फिर चाहे मिठाई ले लीजिए या केक या फिर चॉकलेट। और जब मीठे की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है चीनी। आखिर ये सब तो चीनी से बन जाते हैं, लेकिन आखिर चीनी किससे और कैसे बनती है? तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं चीनी बनाने का प्रोसेस। ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन हमारे देश भारत में ही होता है और ये प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले गन्ने को खेतों में से काटा जाता है, फिर इन गन्नों को ट्रकों द्वारा शुगर मिल तक पहुंचाया जाता है। पहले प्रोसेस में गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर उन टुकड़ों को चॉपर मशीन में डाल दिया जाता है ताकि गन्नों को सही से निचोड़कर ज्यादा से ज्यादा रस निकाल सके। और फिर गन्नों को अच्छी तरह से गर्म पानी में धोया जाता है ताकि गन्नों में बचे कुचे मिट्टी और अवशेष निकल जाएं। और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं तो उन्हें निचोड़ने के लिए क्रशर में डाल दिया जाता है ताकि गन्नों का रस और छिलका पूरी तरह से अलग अलग हो जाए। गन्ने के छिलके को बगास कहते हैं, जिसे फेंकने की बजाय बॉयलर में डालकर फ्यूल के तौर पर काम लिया जाता है। और ये बगास शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को पूरा करती है। फिर मिल हाउस मशीन की मदद से गन्ने के छिलके और उसके रस को अलग अलग कर दिया जाता है। मिल हाउस के प्रोसेस से निकलने वाले गन्ने के रस को छानकर आगे प्रोसेस कर दिया जाता है, जहां पर गन्ने के रस को चीनी के दानों तक के प्रोसेस को तय करना होता है। सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है और फिर इसमें मिल्क ऑफ लाइन मिलाई जाती है। और इसे मिलाने का एकमात्र मकसद यह होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर एसिड की मात्रा होती है, लेकिन मिल्क ऑफ लाइन को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है। और फिर उसे करीब 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाले जाते हैं ताकि रस में मौजूद तरह तरह के अवशेष नीचे बैठ जाएं, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है। इस रस को इवेपोरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है ताकि उस रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग अलग हो जाए। और इसी प्रोसेस की मदद से रस गाढ़ा होकर शीरा बन जाता है और फिर ये गाढ़े शीरे को भाप के जरिए गर्म करके रॉ शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। और जब ये रॉ शुगर क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा अलग रख लिया जाता है, क्योंकि इसे मिश्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीनी में केमिकल होता है। पर अब बात करते हैं छोटी छोटी चीनी हम खाने में प्रयोग करते हैं, वो किस तरह बनती है। उसके लिए रॉ शुगर को शीरे से अलग करने के लिए खास तरह की छलनी से गुजारा जाता है, जहां देशी चीनी और शीरे को अलग अलग कर दिया जाता है। उस शीरे को मोलासिस कहते हैं और इसे कई तरह के प्रोसेस से गुजारकर कई ग्रेड्स की चीनी बनाई जाती है। और आखिर में जो मोलासिस बचता है उससे फाइनल मोलासिस कहते हैं। जबकि हासिल होने वाली देसी चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा से मेल्ट किया जाता है और इसे लीकर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड केमिकल डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफेद हो जाए। और फिर इस देसी चीनी को छानकर प्यूरिफाई किया जाता है और फिर दोस्तों उससे हासिल होने वाली चीनी को गर्म हवा से पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी के साइज की छलनी से गुजारकर अलग अलग कर दिया जाता है। बारीक और मोटे दाने वाली चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उसे पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को भी एक बार जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।